हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी ट्यूब में आपका स्वागत है। बहुत वक्त पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, सूखापुर। वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन एक दिक्कत थी, वहाँ बारिश ही नहीं होती थी। लोग आसमान की तरफ देखते और कहते, अरे भाई बादल ज़रा बरस भी जाओ, लेकिन बादल बस मुँह चिढ़ाकर चले जाते। इसी गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम था टिल्लू। टिल्लू को नई चीज़ें खोजने का बहुत शौक था। एक दिन वो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर पतंग उड़ा रहा था। अचानक उसकी पतंग एक अजीब से सफ़ेद धुएं में अटक गई। जब टिल्लू ने ध्यान से देखा तो वो धुआं नहीं था, वो एक सीढ़ी थी, बादलों की बनी हुई सीढ़ी जो ऊपर आसमान में जा रही थी। टिल्लू ने सोचा, देखो तो सही, ये बादल ऊपर जाकर करते क्या है। उसने डरते डरते एक पैर रखा। सीढ़ी मजबूत थी, गद्देदार थी। टिल्लू ऊपर चढ़ने लगा। चलते चलते वो बादलों के पार पहुंच गया और वहां जाकर जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऊपर एक पूरा शहर बसा हुआ था, लेकिन यह ज़मीन पर नहीं, तैरते हुए बादलों पर था। और वहाँ एक बाज़ार लगा हुआ था, बादलों का बाज़ार। वहाँ एक बूढ़ा बिजली बेच रहा था। वो चिल्ला रहा था, ताज़ा कड़कती बिजली ले लो, 100 रुपये की दो, कपड़े सुखाने के लिए एकदम कड़क, धूप भी है। दूसरी दुकान पर एक आदमी हवा बोतलों में बंद करके बेच रहा था। लेबल लगे थे, धीमी हवा नींद के लिए, तूफ़ानी हवा बाल उड़ाने के लिए। तीसरी और सबसे मज़ेदार दुकान पर एक आदमी इंद्रधनुष बेच रहा था। वहाँ लोग मीटर के हिसाब से इंद्रधनुष काट काट कर ले जा रहे थे। भाई साहब, थोड़ा लाल रंग ज़्यादा देना, बेटे की शादी है। टिल्लू का मुंह खुला का खुला था। तभी एक भारी आवाज़ आई, ए छोकरे, मुंह बंद कर ले वरना मक्खी घुस जाएगी। ये आवाज़ थी तूफ़ानी लाल की। वो एक विशाल जिन्न जैसा दिख रहा था, जिसका शरीर काले बादलों से बना था और मूछें बिजली की थी। वो इस बाज़ार का सबसे बड़ा व्यापारी था। टिल्लू ने हिम्मत करके कहा, तूफ़ानी काका, मेरे गांव में बारिश नहीं होती, क्या थोड़ी सी बारिश मिलेगी। तूफ़ानी लाल हंसा और उसके हंसने से गड़गड़ाहट हुई। बारिश बहुत महंगी है बेटा, उसके लिए सोने की बूंदें देनी पड़ती हैं, तेरे पास है क्या। टिल्लू ने अपनी जेब टटोली। उसके पास बस 2 कंचे और एक आधा खाया हुआ बिस्कुट था। तूफ़ानी लाल ने नाक सुकेड़ी, इससे तो एक बूंद भी नहीं मिलेगी। टिल्लू उदास हो गया। तभी उसकी नज़र दुकान के कोने में रखे एक पुराने धूल भरे बक्से पर पड़ी। उस पर लिखा था, रिजेक्टेड माल, 90% डिस्काउंट। टिल्लू ने पूछा, वो क्या है। तूफ़ानी लाल ने कहा, अरे वो तो एक गड़बड़ तूफ़ान है। वो ठीक से बरसता नहीं है, बस शोर मचाता है। अगर चाहिए तो वो 2 कंचे दे दो और ले जाओ। टिल्लू खुश हो गया। उसने कंचे दिए और वो छोटा सा बक्सा ले लिया। तूफ़ानी लाल ने चेतावनी दी, सुन, इसे घर पहुंचने से पहले खोलना मत, ये बहुत नटखट है। लेकिन टिल्लू ठहरा टिल्लू। जैसे ही वो सीढ़ी की तरफ बढ़ा, बक्से के अंदर से अजीब आवाज़ें आने लगी, ही हु। टिल्लू की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा, बस एक ज़रा सा खोल कर देखूं। उसने ढक्कन का एक कोना उठाया और बस धड़ाम, बक्से में से कोई काला डरावना तूफ़ान नहीं निकला। उसमें से एक गुलाबी रंग का छोटा सा बादल निकला, जिसके 2 छोटे पैर और एक बड़ी सी नाक थी। ये गुदगुदी तूफान था। बाहर आते ही वो भागा और जहाँ भी वो जाता तबाही नहीं मचाता, बल्कि लोगों को गुदगुदी करता। वो इंद्रधनुष वाली दुकान में घुसा और सारे रंग मिला दिए। अब इंद्रधनुष टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। वो बिजली वाले के पास गया और उसकी मूँछों में घुस गया। बिजली वाला हंसते हंसते लोटपोट हो गया। हा, रुक जा, हा। पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। तूफ़ानी लाल चिल्लाया, पकड़ो उस गुलाबी मुसीबत को। टिल्लू उसके पीछे भागा। रुक जाओ गुलाबी बादल, लेकिन बादल बहुत तेज़ था। तभी वो ऊपर उछला, कभी नीचे। टिल्लू ने देखा कि वो बादल बाजार के किनारे की तरफ जा रहा है, जहाँ से नीचे गिरने का डर था। टिल्लू के पास एक ही रास्ता था। उसने अपनी जेब से आधा खाया हुआ बिस्कुट निकाला। टिल्लू चिल्लाया, अरे ओ तूफ़ान, बिस्कुट खाएगा। गुलाबी बादल रुक गया। उसे भूख लगी थी। वो धीरे धीरे टिल्लू के पास आया। जैसे ही उसने बिस्कुट खाने के लिए मुंह खोला, टिल्लू ने झपट्टा मारकर उसे पकड़ लिया और वापस बक्से में बंद कर दिया। पूरा बाजार शांत हो गया।
तूफानी लाल टिल्लू के पास आया। टिल्लू डर गया कि अब डांट पड़ेगी, लेकिन तूफानी लाल मुस्कुराया, हल्की बिजली जैसी चमक। मान गए छोकरे, इस नटखट को तो हम भी नहीं पकड़ पाए थे, तूने बिस्कुट से पकड़ लिया। तूफानी लाल ने खुश होकर टिल्लू को एक नई चमचमाती नीली बोतल दी। ये ले, ये असली बारिश है, इसे अपने गांव में ले जा और गुलाबी तूफान को भी रख ले। जब भी उदास हो उसे खोल लेना, तुझे हंसा देगा। टिल्लू ने सीढ़ी से नीचे छलांग लगाई। उस रात सूखापुर में पहली बार जमकर बारिश हुई। लोग नाच रहे थे और टिल्लू अपने घर की खिड़की पर बैठा उस गुलाबी बादल के साथ खेल रहा था, जो कभी कभी उसके कान के पास आकर फूंक मार देता और गुदगुदी करता।